हाय गाइस। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। मैं आप सभी की अनु आ गई मैं फिर से एक वीडियो के साथ में। आज मेरा थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम है, छींकें आती है मुझे थोड़ी। तो सर्दी की वजह से हो सकता है या फिर थोड़ा पोल्यूशन है इस वजह से हो सकता है। तो देखते हैं आप सभी की क्या एनर्जी है एंड क्या आप सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके। तो ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप किसी भी टैरो रीडिंग देखते हो ना, किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग को देखते हो या एकदम से कोई वीडियो आपके आगे आ जाता है तो वो वीडियो आप उस टाइम के लिए होगा, वो आपका उससे रेजोनेट करना होता है आपको। क्योंकि जो रीडिंग्स होती है ना वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती होती है। तो ये जिस टाइम भी आपके सामने आए तो समझ लेना ये आपके लिए है। ओके। तो जो मुझे काफ़ी आज जो मुझे आ रही है वो कुछ ऐसी वाइब्स है कि कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है और बार बार ये कार्ड आ रहा है। मैंने शफलिंग कर लिए काफ़ी बार। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कोई एरीज है यहाँ पे और आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हो एंड ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। अपने ही कुछ बुने हुए ख्याल हैं, कुछ चीज़ें हैं, पर यूनिवर्स पर आपने कहने के लिए सरेंडर किया है पर इंटरनली आपने बिल्कुल भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं दिखा रखा। एंड एक टाइम के लिए आप यूनिवर्स को ऐसी वाइब भेजते हो कि हाँ आई ट्रस्ट यू, बट सेकंड सेकंड ही टाइम पे आप एकदम से ऐसे सरेंडर वाला जो कंडीशन है ना, आप उससे बाहर निकल आते हो कि क्या मेरे साथ वो होगा, क्या मेरे साथ ये होगा। आपको या तो एक बार अपनी चीज़ों को अपने हाथ में लेके देख लो, ठीक है, या फिर आप कंप्लीट सरेंडर करके देख लो। चीज़ तो आपको एक ही करनी पड़ेगी। ये दो राह में चल के एक बार सरेंडर कर दिया फिर अपनी चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, इससे ना कुछ नहीं होना है। जो ये आपका साइकिल चल रहा है ना ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़, आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है और ये मुझे ना किसी के लिए आ रहा है। आपने कहीं से पर्सनल रीडिंग कराई है, किसी किसी भी टैरो रीडर से हो रहा है। ये देखिए फिर से बम बज रहे हैं। अभी तो दिवाली जा चुकी है फिर बजा रहे हैं। शायद ये कंफर्मेशन है उन्हीं के लिए कि जहाँ से भी आपने रीडिंग कराई है किसी से भी हो सकती है एंड आप ट्रस्ट वाली कंडीशन में हो ही नहीं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि बोल दिया तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपके लिए देखो, कोई भी जब आपकी रीडिंग करता है वो खुद से नहीं बोलता चीज़ें, ठीक है। या फिर आप कोई जैसे कलेक्टिव की रीडिंग्स देख रहे हो काफ़ी टाइम से कि हाँ हो रहा है, अच्छा नहीं, पर हो क्यों नहीं रहा है। जब सारी चीज़ें आपको अच्छी सुनने को मिल रही है पर हो क्यों नहीं रही है, तो लुक एट योर सेल्फ। अपने आप में देखो कि कहाँ कमी है। मुझे यहाँ पर कुछ बहुत लोगों की तेज वाइब आ रही है कि आपका इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, आपके कुछ बचपन के कुछ ऐसे घाव हैं जिनकी वजह से आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है। आपका हार्ट चक्रा इस टाइप से ब्लॉक है कि आप नेगेटिव लोगों की तरफ भाग रहे हो जो आपके लिए नहीं है, जो आपको आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते। और जो आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते यूनिवर्स आपसे उनको मिलने नहीं देगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप उनके पीछे भाग रहे हो, यूनिवर्स आपको वहां मिलने नहीं दे रहा है। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही है, काम आप अपने ऊपर आप कर नहीं रहे हो। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं किसी भी लिहाज में एक्शन लो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक्वेरियस। यहाँ पे किसी लेडी के काफी सुंदर और घने बाल हैं एंड किसी की कुंडली अवेकनिंग चल रही है। तो हो सकता है कि इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अगेंस्ट में सारी चीज़ें जा रही हैं। बट ट्रस्ट यूनिवर्स, जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है एंड आपको बोला जा रहा है कि जैसी भी सिचुएशन है ना उसको प्यार करो, उसको अपने
लिए बनाओ, उसको देखो कि हाँ जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है। बस आपको सुबह शाम ये शब्द बोलना स्टार्ट करना है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली फॉर मी। एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक ऐसी जर्नी को कंप्लीट करा रहे हैं शायद उसके बारे में आपको पता भी नहीं है। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा फील, कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल वाइब्स आ रही है कि आपके शायद आप अपने एंसेस्टर्स के कर्मा को भी हील कर रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ धरती पे आ रखे हो, एंड आपको अपने कर्मास को तो हील करना ही करना है। बाकी जो आपके लिनेज में जो आपके जो एंसेस्ट्रल जो कर्मास हैं, कहीं ना कहीं आपको उनसे भी डील करना है, ठीक है। आप उनको ब्रेक करने के लिए बने हो, आप उनको ब्रेक करने जा रहे हो, इसलिए हो सकता है कि आपको इतने ज़्यादा लाइफ में टॉर्चरिंग हो रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है चाहे कुछ भी है, आप अपनी सिचुएशन में प्यार लेके आओ, खुद से प्यार करो, किसी इंसान के पीछे ना भागो। आपको अपने आप को दिखाना है वर्ल्ड को, द रियल यू। अभी तक आप रियल हैं ही नहीं, आपके ऑथेंटिक सेल्फ में हो ही नहीं आप। यूनिवर्स आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे रहे हैं, एक्शन लो। अपनी सिचुएशन, जैसी भी आपकी सिचुएशन चल रही है, बुरी है भली है जैसे भी है, उससे प्यार करो, उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस वाली कंडीशन में आओ। मेडिटेट, पाइसिस, पहले मेडिटेट करो और फिर चीज़ों को एनालाइज करो, फिर देखो कि चीज़ें आपके लिए हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। विदाउट मेडिटेशन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, ठीक है। मेडिटेशन करो, अपने चक्रा को हील करो, ग्रैटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को, अपने आप से प्यार करो, अपने पर्सनैलिटी को निखारना स्टार्ट करो। अपने, किसी का हो सकता है किसी को बालों पे वर्क करना है, या फिर कोई बाल हेयर कट करा सकता है, कलर करा सकते हो, ठीक है। फिर देखो आपके लिए एक फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, फिर उसके बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा क्लाइमेक्स आ रहा है। चाहे मूवी आपकी कैसी भी रही है पूरी, पर आपका क्लाइमेक्स आपके आपके अकॉर्डिंग होगा। और उस क्लाइमेक्स तक जाने के लिए आपको यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर दिखाना है, चाहे एक टाइम के लिए आपको अकेले भी क्यों ना रहना पड़े। अकेले तो आप रह ही रहे हो, ये तो मैं सेंस कर पा रही हूँ। यहाँ पे कोई बहुत लोनली फील कर रहा है, लोनली नहीं फील करना है आपको। यूनिवर्स ने अलोन किया है, किस लिए किया है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप मेडिटेशन करो, आप जिस भी देवी देवता को या फिर आप जिस भी धर्म से हैं, आप उनको जिनको भी मानते हैं, आप उनकी पूजा करो, वो आपको ज़रूर आंसर्स देंगे। जो ये लाइट, ये जो लाइट जल रही है ना, ये आपकी ज़िंदगी से सारा अंधकार छीन के लेके जाने के लिए आई हैं। इस इस रोशनी में बिलीव करो, ठीक है। ये आपको ज़िंदगी की वो ऊंचाइयां देंगी जो आपने कभी अपने लिए सोची हैं, पर रास्ते अलग हैं, ठीक है। आपके लिए रास्ते अलग हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, आपके एक जो काफ़ी लंबा साइकिल था ना, जो एक बहुत गंदा वाला साइकिल था, उसको एंड करने का टाइम आ चुका है। और ये टाइम, और ये जो आपका एंड हो रहा है ना साइकिल, ये पेनफुल होगा काफ़ी आपके लिए। आप एक बार के लिए सोचोगे कि क्या क्या सच में मेरे लिए इतना पेन यूनिवर्स ने मेरे लिए सोचा है। पर जब आप उस साइकिल से निकल जाओगे, टाइम निकल जाएगा, चीज़ें आपके लिए होना स्टार्ट होंगी आपके अकॉर्डिंग, तब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे कि चलो ठीक हुआ, वो मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि इससे जो आगे आने वाला टाइम है ना, वो आपको पूरी बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो मैं टैरो से देख लेती हूँ क्या आपकी एनर्जीज हैं। और प्लीज़ रिग्रेट में मत रहो, ओवर थिंक मत करो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन मत पालो। यहाँ पर मुझे बहुत एडिक्टिव लोग लग रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर के आपने बहुत गंदी एडिक्शन पाल रखी है, एंड उस एडिक्शन से बाहर निकल रहा है। क्या पता आप सिर्फ टैरो ही देखते हो, क्या पता आपकी ये भी एडिक्शन हो, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल नहीं मना करती,
पर उसको एज अ गाइडेंस टूल लो। पॉजिटिविटी अगर दिख रही है तो उसको क्लेम करो, क्योंकि क्या हो सकता है कि हमें नहीं पता हमारा कितना लंबा टाइम अभी किसी साइकिल के लिए रहता है, या हमारे कर्मास कितने क्लियर होने के लिए रह रहे हैं। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको बीच बीच में सांत्वना देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए करेंगे ना कि आप पॉजिटिव रहो, आप हारो मत अपने साइकिल से, क्योंकि कैसे भी करके आपका साइकिल तो कंप्लीट कराना ही है। और यूनिवर्स आपका साथ ही देते हैं हर कंडीशन में, चाहे बुरी हो चाहे भली, वो आपके पीछे खड़े रहते हैं, वो आपको सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। नहीं तो इतने लंबे लंबे और इतने गंदे साइकिल में कोई इंसान सुसाइड या कुछ ऐसी चीज कर सकता है कि अपनी जिंदगी को एंड करने के लिए भी सोच ले। बट यूनिवर्स आपके साथ में है, आप बहुत स्ट्रोंग हो, आप कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ करने वाले, ठीक है। क्योंकि जब यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे तो कुछ भी नहीं है आपका, तो आगे तो बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए किंग ऑफ कप्स, कोई आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा है, और मुझे ये सिर्फ यूनिवर्स की वाइब आ रही है। आज के दिन मुझे किसी भी इंसान से का आपसे कोई भी अटैचमेंट नहीं लग रहा है। अगर आज के दिन आपकी जो केयर कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स हैं, वही आपको देख रहे हैं सुबह शाम, वही आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई मसीहा भेज रहे हैं, कोई ऐसी वीडियोस भेज रहे हैं, कोई ऐसे साइंस भेज रहे हैं जो आपको चाहे 1 घंटे के लिए रिलैक्स कर दे, पर आप रिलैक्स हो रहे हो। और इस चीज़ का जिम्मा यूनिवर्स ने उठा रखा है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब साइकिल लैंड होने वाला होता है ना, वो बहुत टफ होता है, और उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए मतलब बहुत मेहनत लगती है। ये देखो, आप नहीं सो पा रहे हो रातों में, हो सकता है कोई दिवाली की नाइट में भी नहीं सोया, बहुत सोच सोच के ओवर थिंकिंग की है। और एक चीज़ और कि जैसा कि फुल मून डे होता है और न्यू मून डे होता है, इन पे ना एनर्जीज काफ़ी हैवी होती है, तो नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा अटैक करती है, तो इसलिए आप इन दिनों के आसपास में काफ़ी ज़्यादा बेचैन फील करते हो, एनजाइटी होती है, कोई भी छोटी सी सिचुएशन आपको ट्रिगर कर जाती है, आप पेन वाली कंडीशन में आ जाते हो। तो इन थोड़ा सा इस टाइम में अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया करो, और मंदिर वगैरह वगैरह अगर जा सकते हो तो जाया करो, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखा करो, ठीक है। कंप्लीट। ये कौन, ये फिर से वही बुरी वाली हालत में हो रखे हो। कोई बात नहीं है, एंड यूनिवर्स आपके साथ में है, वो आपका साइकिल कैसे न कैसे करके कंप्लीट कराएंगे। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे तो फिर यूनिवर्स को उंगली टेढ़ी करने भी आती है, ठीक है। तो वो लेके तो आएंगे आपको रास्ते पे, ऐसा तो है नहीं कि आप सुनोगे नहीं। अगर आप ये वीडियो को देखकर सुन सकते हो, ईजिली मान सकते हो तो मान जाओ, नहीं तो फिर यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड उनको बोला जा रहा है कि अपने कर्मा पे बिलीव करो, अपने कामों पर ध्यान दो, यूनियन के बारे में या किसी के से आपको अपनी शादी के बारे में या फिर कुछ नहीं सोचना आपने, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एक्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए एक ट्रॉफी वेट कर रही है। वो ट्रॉफी शायद आपका प्यार भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग क्यों निकला मेरे, ओके। यूनिवर्स आपको भर भर के बहुत प्यार, बहुत पैसा, बहुत कुछ चीज़ें देना चाह रहे हैं, पर आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। आप तो बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके लेट चुके हो कि मुझे तो बस एक वही चीज़ चाहिए, और जो यूनिवर्स अभी आपको नहीं देना चाह रहे, क्योंकि अभी उस चीज़ की राइट टाइमिंग है ही नहीं, क्या पता वो है ही नहीं आपके लिए। बट आपने तो उन्हीं चीज़ों पर आंखें बंद कर ली है, एंड यूनिवर्स का प्यार आपसे देखा नहीं जा रहा, तो अपना ही आप खुद से ही शायद अभी तो अब खुद के ही साइकिल में घिरे पड़े हो, खुद से ही आप देखो। ये आपके जो हेटर्स हैं उनके लिए, वो थक चुके हैं आपको मैनिपुलेट कर करके, आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करके, एंड फाइनली वो उन्होंने अपने झोले थैले उठा लिए एंड वो निकलने के लिए तैयार है, ठीक है। देखो मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये थोड़ा सा 5 मिनट लग सकता है, कि आपको ना अड़ियल नहीं बनना कभी भी, किसी भी चीज़ को लेके आपने स्ट्रिक्ट नहीं होना अपनी ज़िंदगी में।
मैं मैं पर्सनली एक बायो की स्टूडेंट हूँ और मुझे पीएचडी करके साइंटिस्ट बनना था, ठीक है। मैंने ना अपनी ज़िंदगी की पूरी जी जान लगा दी। जैसे मेरे पेरेंट्स, जैसे एक पेरेंट्स चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा ऐसा हो, मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स की वो बच्ची रही हूँ हमेशा से। मैंने उनकी हर बात सुनी है, जैसे वो बोलते थे वैसी चीज़ें की है। टाइम से कॉलेज में आना, कॉलेज से जाना, क्लास में अलग से स्टैंड आउट करना। बट और यूनिवर्स ने, मैंने 11th में ही सोच लिया कि मैं पीएचडी करूंगी। इतनी लंबी चीज़ मैंने इतनी दूर से ही सोच ली, ठीक है। यूनिवर्स ने मुझे तभी दिखाना स्टार्ट कर दिया था कि मैं उस फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ। मेरे लिए कुछ और चीज़ें हैं। शायद मुझे लोगों को हील करना है, मुझे आपकी हेल्थ को हील करना है, मुझे मेंटली हील करना है आप लोगों को। ये चीज़ें मुझे अब रियलाइज हुई बहुत। मतलब ये लगा लो कि शायद मैंने उस चीज़ पे 10 साल लगा दिए। और अगर मैं इतनी लिबरल होती, पहले ही चीज़ें मैं इजी लेती, अपनी चीज़ों को इजी लेती, तो शायद मैं ये पहले ही चीज़ें स्टार्ट कर देती। क्यों मैं इतना लेट करती। मैं टैरो कब से देख रही हूँ, बट मैं सोचती थी कि मैं, हाँ मैं कर सकती हूँ, बट मेरे को होता था कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मेरे चीज़ें सामने थी, और बट फिर भी मैं मना करती थी कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। बट हूँ ना मैं आज आपके सामने, टैरो रीडर हूँ ना मैं आज। तो अपने हालात को अपने हाथ में, मुट्ठी में मत बंद करो। देखो दुनिया में सारे एग्जाम्पल हैं। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें अपने लिए चुनते हैं, ठीक है, हम मेहनत करते हैं, मिल जाती है। पर लेकिन सम टाइम यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें चुनते हैं। और जब यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें चुनते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको कंप्लीट सरेंडर रहना होता है। कंप्लीट सरेंडर अगर नहीं रहोगे तो आपकी ज़िंदगी हेल बन जाएगी, हेल, ठीक है। तो जब एक टाइम पर फोकस, ठीक है, हमें कर्मा करना है, हमें हर एरिया में, हर सेक्टर में मेहनत कर करके देखनी है। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो कीप ऑन चेंजिंग, चेंज करो। या फिर देखो, बैठो, मेडिटेट करो कि क्या क्यों नहीं हो रहा है मेरे लिए, और मेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है जो कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ और उससे मैं अपना अपना आजीविका भी चला सकूँ, ठीक है। तो मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, बहुत वाइब आ रही है। जिसके सामने भी ये वीडियो जाएगी, आप अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, एंड आपने सरेंडर नहीं कर रखा। सेकंड चीज़ कि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, फेवरेट बच्चे हो, इसलिए यूनिवर्स ने चीज़ें आपके लिए चुन रखी हैं। आप अपने लिए नहीं चुनोगे, यूनिवर्स ने आपका रास्ता चुना है आपके लिए। तो आपको उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते पे सीधे चले तो ठीक है, आपको सब कुछ अचीव होगा। अगर धीरे भी इधर उधर हुए ना, फिर नहीं है लिए आपके लिए चीज़ें, फिर आपकी ज़िंदगी के ये साइकिल बार बार चलते रहेंगे। तो चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, मेडिटेट करो, अपने इनर जो चाइल्ड इश्यूज हैं उनको हील करो। फिर देखो आपके लिए मदर यूनिवर्स कैसे प्यार भेज रही है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम कपल्स। अब ट्विन फ्लेम कपल्स का क्या है कि आए हैं धरती पे, इनको काम करना है, इनको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। कोई नॉर्मल कपल्स नहीं होते हैं, ये एक पावर कपल होता है। सेकंड चीज़, अब नेगेटिविटी इनको नहीं मिलना देना चाहती। थर्ड चीज़, ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं कि पीछे यूनियन के पीछे भागते रहते हैं, यूनियन के पीछे भागते रहते हैं। कर्मास में अपने जो सोल पर्पज उस पर काम नहीं करते हैं। तो इसलिए इन लोगों का इतनी डिफिकल्ट जर्नी होती है। यूनिवर्स ने इनको सिलेक्ट किया। दूसरी चीज़ इनका सोल पर्पस, तीसरी चीज़ यूनियन। ये सारी चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाते हैं, और फिर अपनी इस जर्नी को पता नहीं कितने कितने लंबे लंबे सालों तक चलती रहती है। तो पहले अपने सोल पर्पस पे काम करो, सारी चीज़ें हील करके फिर आप यूनियन को देखो कि क्यों नहीं हो रहा है, और होना है कि नहीं होना, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो चीज़ों को कंप्लीट सरेंडर करके रखो, और मदर यूनिवर्स का प्यार आपके लिए आ रहा है, और नेचर से कनेक्शन में रहो, नेचर आपसे बात करती है। और आपका साइकिल तो देखो एंड होने वाला है यहाँ पर, किसी न किसी का बहुत एक टफ साइकिल है, था, आई वुड से 10 साल का ऑलमोस्ट लगा लो। ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं आज की रीडिंग में, शायद ट्विन फ्लेम्स के लिए ही बनी है रीडिंग। ये देखिए, जो भी नेगेटिविटी थी वो हैवी हो रखी थी आपके ऊपर, वो फाइनली जा चुकी है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा।
बिल्कुल भी नहीं घबराना है एंड चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके लिए। देखो मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह सकती हूँ, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे ना, इनर मेडिटेशन करोगे, इनर वर्क करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो आपको जो चीज़ें 1 साल में मिल रही है ना, वो 1 महीने में मिल जाएगी आपको। मैं इतना बता सकती हूँ आपको। अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं करा, चाहे आप कितनी भी रीडिंग्स ले लो, कितना ही पैसा कहीं डाल लो, जब तक अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, आपके लिए चीज़ें फेवर में नहीं आएंगी। एंड वो इंसान जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो एंजल्स, वो परिस्थितियाँ आपके लिए यूनिवर्स बनने ही नहीं देंगे जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे। क्योंकि यूनिवर्स का मेन मुद्दा वही है कि आपको इम्प्रूव करना है, आपको हील करना है। जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं दी जाएंगी। स्ट्रेंथ, वो बोल रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करो, आप एक स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, अपनी पावर में आओ, अपनी स्ट्रेंथ में आओ, अपनी चीज़ों को पहचानो और कब कहाँ कितना किसको कितना क्या देना है उन चीज़ों को एनालाइज करो, देन आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। एंड हो सकता है यहाँ पे कोई माता रानी के भगत है और उनको सपने में शायद शेर भी दिखते हैं, या फिर आपको लायंस की पिक्चर दिख सकती है कहीं पर भी, वीडियोस में देख सकते हो आप, कहीं ना कहीं आपको शेर दिख ही रहेंगे आजकल। तो माता रानी काली माता के भगत हो सकते हैं यहाँ पे। तो माता आपके साथ में है, आपको घबराना नहीं है और चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। यूनिवर्स ने अपने जजमेंट का फुंकार लगा दिया है, तो फाइनली चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। ठीक है, और अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो, आप पूरी तरह से एफर्ट डाल रहे हो, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं, और बार बार आप वहाँ पे फेल हो रहे हो ना, तो वहाँ से आपको बैकआउट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। कोई और बहुत एक स्टेबल ऑफर है मनी वाइज, आपके करियर वाइज, जो कि आपकी राह देख रहा है। एंड आपको ये नहीं सोचना कि वो कब कैसे मिलेगा, बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पुराने वाली एनर्जीज को रिलीज करके मेडिटेट करना है, अपने आप को रिलैक्स फील करना है, अपने आप को टाइम दो, मी टाइम दो। एंड फिर देखो यूनिवर्स आपके लिए कैसे चीज़ें करते हैं। फिर जो चीज़ें होती है ना, वो मैजिक लगता है, मिरेकल होता है फिर। हाँ, और मिरेकल्स होते हैं जब आप अपनी फुल एनर्जी में होते हो ना, फुल वाइब्रेशन में, आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तब आपके साथ मिरेकल्स होते हैं। गंदी नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, लो वाइब्रेशन में रहोगे, किसी के पीछे भागोगे, पीछे भागना। देखो मैं पीछे यहाँ पे ना, आज के टाइम में जो मोस्टली लोग किस प्रॉब्लम में है, वो ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में है। उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, जिसकी वजह से वो करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले अपने आप को इनर स्टेबलाइज करके अपने रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना। कुछ टाइम आपको ये फील कर लेना कि हाँ अभी मैं अकेला हूँ। अगर कोई पर्सन आपके लिए है तो आपके पास वापस आएगा, अगर नहीं है तो वो चला जाएगा, जाने दो। सबसे ज़्यादा अगर मैटर करता है तो वो आपकी इनर पीस, देन आपका इस धरती पर रहने का जो मोटो है कि भाई हाँ हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उसमें आपका घर, आपका पैसा, आपका खाना, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। इन चीज़ों को आप चाह कर भी रिलीज़ नहीं कर सकते हो। ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे हम, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर अब अपने अगली चीज़ों को देखो कि अब मुझे क्या नहीं मिल रहा, और फिर भी सेटिस्फाई तो फिर भी आपको रहना है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता हम किस जन्म में किसके साथ रह के आए हैं, किसको चीट करके आए हैं, किसको धोखा दे के आए हैं। तो क्या पता अब इस जन्म में हमें धोखा मिलना हो, या हमें वो इंसान ही ना मिले जिसके लिए हम तड़प जाएं। तो अपने आप को सिर्फ प्यार करो, बाकी यूनिवर्स को पता है कि फिर वो आपकी ज़िंदगी में किन्हें प्यार के लिए भेजेंगे। ठीक है, ये देखिए फिर से ट्विन फ्लेम का कार्ड्स आ गया। बिल्कुल ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी आ रखी है। एंड आपको अपने यूनियन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप यूनिवर्स जजमेंट देंगे, आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कोई दो चीज़ों में स्टक है, दो पर्सन में स्टक है, दो एनर्जीज मुझे लग रही है। कोई मस्कुलाइन है, दो फेमिनाइन्स के बीच में कंफ्यूज है कि ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही है। तो आपको क्लैरिटी देंगे यूनिवर्स, कौन है आपके लिए, कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि मूव ऑन तो आप अपनी डीएफ के साथ करोगे, डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही। क्योंकि जो एक
ऑरा और एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का होता है ना, वो किसी और के साथ में मैच नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे जो आपके कार्मिक्स हैं वो आपके साइकिल आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। फिलहाल अभी आप थोड़ा सा अपसेट बैठे हो, यूनिवर्स की तरफ नहीं देख रहे हो, एंड वो जो कप आपको ऑफर कर रहे हैं आप उसको नहीं देखना चाह रहे हो। तो और यहाँ पर कोई लेडी है जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा काम किया है, एंड उनको स्पिरिचुअल पावर यूनिवर्स ने असाइन कर दी है, उनकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है। नाउ शी इज़ कंप्लीट लेडी बोल सकते हो कि फुल्ली एम्पावरमेंट है। उनको धीरे धीरे हर एक चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, एंड हार्ट चक्र पे आई थिंक अभी अपना काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो हो सकता है किसी को क्राउन चक्र में पेन हुआ है, कल आपको सिर दर्द की दवाई भी लेनी पड़ी है, तो आपके क्राउन चक्र पे वर्क चल रहा था, तो इट्स ओके। हाई प्रिस्टेस अभी कल जो अभी न्यू मून गया है उस पर आपका यूनिवर्स ने आपको असाइन किया कुछ पावर्स। उनमें से एक ये है कि आपका जो साइकिक पावर्स है ना वो डेवलप हो रही हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रोंग हो रही है, और अब आप चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लोगे पहले से, ठीक है। तो आपको ये गिफ्ट्स मिले हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए, मुझे ये ज़्यादा लग रहे हैं। सो देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के लिए यूनिवर्स क्या कर रहे हैं। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन आपके बारे में सोच रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइंस, एंड उनको अब जो एक क्लैरिटी थी जो थर्ड पार्टी को लेकर के, अब उन्हें एहसास होने लग गया है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है, आप ही उनके जो बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हो दोनों, एंड अपने बच्चों की माँ के रूप में वो शायद आपको ही देखने लग चुके हैं, और विश फुलफिलमेंट हो आप उनकी, एंड काफ़ी पैशनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, डिज़ायर रख रहे हैं। तो बहुत जल्द वो आपके लिए शायद वेरी फास्ट जो कुछ होगा बहुत फास्ट होगा, एंड आपको नहीं पता लगेगा कि कब क्या हुआ, ठीक है। आप एक कंप्लीट मैजिशियन की फॉर्म में आ चुके हो, एंड यूनिवर्स भी आपको इसी फॉर्म में देखना चाहते हैं, और जब तक अगर आप इस फॉर्म में नहीं आओगे तब तक आपको आपकी चीज़ें नहीं असाइन हो की जाएंगी। तो आई होप आप इस रीडिंग से कम्प्लीटली कहीं ना कहीं ये आपसे रेजोनेट हुई होगी, आप इसको क्लेम करना, एंड अपने आप को एम्पावर करो, अपनी पॉजिटिविटीज़ को समझो। एंड ये तो रीडिंग पक्का ट्विन फ्लेम्स के लिए है, क्योंकि बहुत इन्फिनिटी के साइंस मुझे बार बार दिख रहे हैं, एंड लवर्स का कार्ड भी है, तो बिल्कुल शायद जो अभी 11/11 का पोर्टल गया है तो उसमें कुछ काफ़ी चेंजेस हुए हैं 5D वर्ल्ड में, तो जिनका अब हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट 3D वर्ल्ड में। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को यही सलाह दी जा रही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे ही बढ़ते जाओ, एंड आपका ऑरा और प्रकाश फैल रहा है धीरे धीरे, आपका बहुत मैक्सिमम कवर कर रहे हो लोगों की एनर्जीज को, आप एक रूम में बैठ के लोगों को हील भी कर रहे हो, आपका हो रहा ये चीज़ आपको नहीं पता है, क्योंकि आपकी जो लाइट और जो शाइन कर रही है ना वो बहुत तेज है उस ऑरा में। तो काफ़ी सही जा रहे हो, एंड यूनियन भी पास में है, जजमेंट यूनिवर्स दे रहे हैं आप लोगों के लिए। बट फिर से मैं वही कहूँगी, यूनियन हो जाए आपका तब तक आपको यूनियन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। हायरोफेंट और शादी का कार्ड है बिल्कुल, तो यहाँ पर किसी की शादी होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिवर्स आपकी बिल्कुल सुन रहे हैं। विद इन 5 वीक्स आपके पास एक गुड न्यूज़ होगी। तो जो शादी के लिए वीडियोस देखते हैं या फिर जिनकी एज हो चुकी है, यहाँ पे मुझे 34 ईयर एज जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है। 2-3 दिन से मुझे 34 नंबर आ रहा है, या फिर तो 7 नंबर से कुछ रिलेशन है, या फिर 43 हो सकता है। तो ये वाली है एनर्जी आपकी, एंड टाइम आ चुका है आप लोगों का ना, आपको कि आपको वर्ल्ड को दिखाना है कि आप कौन हैं। आप अंतरात्मा से
कितने प्योर और कितने सहनशीलता वाले पर्सन हैं, जो कि आपने इतनी ज़्यादा टफ जर्नी को कवर किया है। एंड मुझे यहाँ पे 2 फिशेस पे बार बार नज़र जा रही है, तो यूनियन आ रहा है किसी का यूनियन बहुत फास्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स का, एंड गॉड की ब्लेसिंग के साथ, जजमेंट के साथ में। एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का जो है, राजा और रानी हो आप अपनी ज़िंदगी के, तो मैं एक ट्विन फ्लेम के लिए एक स्पेशल कार्ड देखना चाहती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन्स यहाँ पर मोस्टली वर्क कर चुकी हैं अपना। स्पीक द ट्रूथ। तो डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा अभी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो ना अब नहीं देखेंगे अपने सराउंडिंग्स में किसी को, वो इनर को अपने रियलाइज कर चुके हैं और वो सच बोलेंगे। अब वो सच ये हो सकता है कि उनको उनके जो थर्ड पार्टी है, या उनका कुछ भी चीज़ हो सकती है, जो थर्ड चीज़ है ना आप दोनों के बीच में, वो उनको रियलिटी बोल देंगे कि दे आर नॉट हैप्पी विद देम, एंड या अपनी फैमिली को बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे वो। अब अपने मुंह से कुछ चीज़ें कन्फेस करने वाले हैं। वो आपको कन्फेशन नहीं होगा, वो कन्फेशन अपनी फैमिली की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ कुछ कन्फेशन वो करने वाले हैं। ओके, क्या कन्फेशन हो सकता है? वो रियलिटी बोल देंगे कि शायद ही इज़ नॉट हैप्पी। आपके डिवाइन फेमिनिन जहाँ पर भी है वो खुश नहीं है, ठीक है। एंड आपकी ग्रोथ हो रही है एक्सपेंसिव, तो ये फेमिनाइन्स के लिए है। फेमिनाइन्स एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आ रही हैं, एंड जो वो ग्रोथ में आ रही है ना, वो यूनिवर्स कुछ आपकी ज़िंदगी में एकदम से चीज़ें करेंगे मिरेकल की तरह, जो कि आपको एकदम से, मतलब विद इन 10 डेज आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे थी और मैं 10 दिन में यहाँ पे आ गई। मतलब एकदम से एक्सपेंशन होगा आपकी ग्रोथ में, ठीक है। एंड वो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट होगा कि आपने अपनी इस जर्नी को इतना लंबा कवर किया है, तो एकदम से कोई चीज़ आपके सामने ऐसे मिरेकल के रूप में होगी। वो करियर वाइज मुझे ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है कि आप एकदम से नेम फेम रिकॉग्निशन में आ जाओ, या फिर आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाए, मतलब लोगों को पहचान में आ जाए कि हाँ ये वाले फलाना पर्सन ये काम करते हैं, एंड काफ़ी क्वालिटी वाइज काम आपका अच्छा होगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको जब भी नेगेटिविटी फील होती है, एंड आपको अपने पैर जो है मिट्टी पर रखने हैं, ग्राउंडेड करना अपने आप को, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो डीएफ हैं, सॉरी डीएम है, वो कुछ नेगेटिविटी फील करे, जिसकी वजह से आपका जो उनसे कनेक्शन है, आप नेगेटिविटी में आ जाओ। तो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए आपको नंगे पैर ग्राउंड पे चलना है, जिससे आपकी ग्राउंडिंग होती रहेगी और आप एक्सेस की जो नेगेटिविटी है उसको एकदम से रिलीज करते रहोगे। एंड आपको अपने आप के लिए बस अपने करियर पे ग्रोथ देनी है, अपने करियर पे फोकस रहना है। जो आपके अंदर एक पर्सनालिटी चेंज आएगा ना, वो आपका जो डिवाइन फेमिन मस्कुलाइन होंगे ना, वो देख के एकदम से चौंक जाएंगे। एंड आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, आपका 5D वर्ल्ड में इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन एंड मल्टी, आपकी हीलिंग भी चल रही है। तो आपके जो मस्कुलाइन है इस टाइम पे वो हील कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो चीज़ें आनी थी वो चीज़ें आ चुकी हैं। उनको रियलाइज़ होने लग चुका है कि वो कौन है, क्या है, और वो किसी भी ऐसी भी, मतलब एक नॉर्मल आत्मा के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका और वाइब्रेशन उनके साथ में मैच होने ही वाला है, ठीक है, नहीं होने वाला है। तो इसीलिए फिर वो अब चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ें कुछ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों के सामने कि हाँ मैं, और सबसे पहली बात कि वो अपनी जर्नी को एक्सेप्टेंस वाली मोड में आ चुके हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यूनिवर्स उनकी मल्टी डायमेंशन हीलिंग कर रहे हैं, उनकी 5D में भी हीलिंग चल रही है, 3D में भी हीलिंग चल रही है। तो हो सकता है कि और उनको थोड़ा पेन हो, और उस पेन से निकलने के बाद होगा उनको क्रिस्टल क्लियर विजन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। या फिर जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनको उनकी साइकिक पावर ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर मुझे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का ज़्यादा वाटर एलिमेंट्स जो हैं राशि जिनकी,
उनके लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके जो साइकिक पावर्स हैं वो डेवलप होने वाली है, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाएंगी होने से पहले। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपका गिफ्ट है एंड आपके पूर्वज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आपसे। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो रही है एंड तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब आप वीडियो देखिए एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि कुछ भी कर लेना, कहीं से कुछ भी करा लो, आपको वर्क अपने ऊपर ही करना है। जब तक अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे आपकी चीज़ें खुलेंगी ही नहीं। वो इंसान, वो परिस्थितियाँ जो आपकी हेल्प कर सकेंगे वो लोग आपके सामने ही नहीं आएंगे जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे। और आप जैसे ही अपने ऊपर वर्क कर लोगे आपके सब कुछ चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए आपको हेल्प करेगा। सो टेक केयर, बाय बाय।